अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे हरदिल अजीज़ जो कि अशोक शर्मा सीनियर सहाफ़ी हैं और दीगर न्यूज़ चैनल्स और अखबार से वाबस्ता रहे। और आज हमारी चाय की दावत पर HB लाइव TV के हेड ऑफिस आए, विज़िट किया, एडिटिंग का सेशन माहौल देखा, कैमरामैन से मुलाकात की और बहुत सारे मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप हमारे ऑफ़िस में आके हमारी ऑफ़िस की रौनक बख्शी। अशोक शर्मा जो कि मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और हरदिल अजीज़ है मेरा, ये समझें दोस्त, भाई और सरपरस्त, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के मेंबर हैं और प्रेस क्लब के दीगर बॉडियों में इनका खिदमात रहे और अहदेदार रहे। अशोक शर्मा साहब, वेलकम कहते हैं आपको HB लाइव TV के हेड ऑफिस में। और आज आपका जो आने का मकसद था, आपको बुलाने का मकसद था चाय पर, और उसका मकसद ये था कि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनकी खिदमत में आपका जो तजर्बा है उससे लोग फ़ायदा उठा सकें। आपकी कही हुई बातों पर अमल होता है और लोग ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे मैसेज था कि आप कोई सीनियर सहाफ़ी जो इस सूरत हाल पर नज़र रखते हैं उसके बारे में बात करें। कुछ ऐसा इश्यूज़ हों जिस पे आप बात करके जो टेंशन का माहौल है उसमें आप पीसफुल माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि HB लाइव TV घर घर में देखा जाता है। कई लोग तो अशोक भाई, लोगों ने कहा कि आप धूम की कापी हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आप क्या कहते हैं हमारे TV के बारे में और हमारे देखने वालों को बताएं। सलीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और HP प्रोडक्शन हो या HP TV चैनल जो आपने स्टार्ट किया है, जी जी। तो इसके शुरू से ही हम देख रहे थे आपकी एफ़र्ट्स और जिस तरह से आप काम कर रहे थे। हैदराबाद में और दोस्त भी काम कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ेकार से, लेकिन जिस तरह से आपने पिक किया है इसको, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही खुशाइंद है। और आजकल तो वैसे भी अब सोशल मीडिया और डिजिटल जर्नलिज़म का एक दौर है। इसमें आपकी बहुत काविशें और मेहनत है, क्योंकि आपने फ़ोटोग्राफ़ी से स्टार्ट लिया और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से डिजिटल ये मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, आप उसके साथ भी जो उसकी जिद्दत थी उसको आपने ना सिर्फ अपनाया बल्कि आपने इस पे भी काम किया। तो इस हवाले से जो HP आपकी है ये इदारा, ये बहुत अच्छा लगा विज़िट करके। और जिस तरह से आप जदीद अंदाज में काम कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम्स बहुत अच्छे स्टार्ट किए हुए हैं, वो आवाम के बीच में पब्लिक में कर रहे हैं। आपके जो पैकेजेस हैं वो इश्यूज़ पे चल रहे हैं, तो देखते रहते हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस भी रहता है। आज जो है आपसे मुलाकात भी हो गई यहाँ पर और देख के काफ़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक शर्मा साहब। व्यूवर्स आपको बताता चलूँ, वेलकम कहता हूँ जनाब असन पीरज़ादा साहब, जो कि पीरज़ादा साहब के अख्तर पीरज़ादा साहब के साहबजादे हैं, वेलकम कहता हूँ। आप जानते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी अशोक शर्मा जो आपके दरमियान है, लोगों की फरमाइश थी, टाइम तो नहीं हमारा 9 से 11 का टाइम होता है, लेकिन आज ये हमारी चाय की दावत पर है। आपको पता है कि मसरूफ़ तरीन आदमी है, जो कि कोरोना की सूरत हाल में इनका जो वर्क है बहुत आला है और बहुत ज़्यादा इस सूरत हाल को अपनी करीब से देखते हैं और अपने तजर्बे से देखते हैं, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ और आपके सामने। जो हमारे व्यूवर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ गए हैं उनको वेलकम कहते हैं, और यूट्यूब पे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखते रहिएगा और इसको टेलीकास्ट देखिएगा और इनके जो बातें उनसे फ़ायदा भी आप लीजिएगा, और जो टेंशन के माहौल से बाहर भी निकलने में ये आप इनकी बातें आपको मदद देंगी। तो चलते हैं, कुछ सवालात हैं अशोक भाई जो आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं और इस माहौल को देखते हुए ये आप चाय पे आए, तो मैंने मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपकी शिरकत को मैंने कहा ये आज आप जो आए हैं हमारे पास, इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि आप बहुत कम आते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि काम आपका और मसरूफियत ज़्यादा है। तो एक बार फिर आपको मैं दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ HB लाइव TV के हेड ऑफिस में। अशोक भाई, आपने बताया हमारे काम के बारे में, बहुत नवाजिश है आपकी। अब देखते हैं आप ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल जर्नलिज़म है, इसके हवाले से आप बताएं कि आप और देखने वालों को हमारे बताएं कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और ये जो सोशल मीडिया और जो डिजिटल ये जो मीडिया चल रहा है उसके बारे में बताएं और हमारे देखने वालों को बताएं कि ये कितना मौसर है, कितना फ़ायदेमंद है। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। अब बात ये है कि जिस तरह अपने यहाँ एक मीडिया था, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील हो गया,
अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया का एक दौर आया, जिसमें जो समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं उस पे लोग जुड़ गए। अब देखा ये जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया के बाद डिजिटल जर्नलिज़म की तरफ आ गए, यानी दो किस्म के लोग हैं। जी एक वो कि जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसके पास एंड्रॉयड टेलीफोन मोबाइल सेट है, वो उस पे आ गए, अपनी तस्वीर या वीडियो शेयर करते थे। अब तो उन्होंने एज लाइव और लाइव देना भी शुरू कर दिया जी है। जी जी इसी तरह से जब हम डिजिटल मीडिया पे देखते हैं तो दूसरे वो दोस्त हैं आपकी तरह, हमारी तरह, जो कि ऑलरेडी मीडिया से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अब अपना ये एक वे अख्तियार कर लिया है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है या यूट्यूब पे चैनल बना लिए हैं, और इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो अब दौर तो इसी मीडियम का है, मीडिया में, लेकिन इसमें एक गुफ्तगू भी चलती रहती है, क्योंकि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और लोगों की ये राय है कि इस सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे उन लोगों का काम ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा जो ज़ाब्ता इखलाक के तहत काम करेंगे, यानी कि किसी की जो है वो इज़्ज़त उछालने का मामला ना हो, ब्लैकमेलिंग का ना हो, और जो कंटेंट दिखा रहे हैं, वो जो मवाद पेश कर रहे हैं, वो अवामी इश्यूज़ हों, इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा शिकायत ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो। तो इस तरह का जो साफ़ सुथरा काम करेंगे और जो प्रोफेशनल अंदाज में काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा पजीराई मिलेगी, उनके काम को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर इस फेसबुक के जो है वो पेज को या यूट्यूब चैनल एक बनाकर या वेबसाइट बनाकर कोई मखसूस मफादात हासिल किए जाएं, या किसी को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए, या उसको पैसा कमाने का एक धंधा बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसको तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उन लोगों को ज़ाहिरी बात है परेशानी का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो आप जिस तरह से आपने कहा कि आप हमारे काम को देखते हैं, हम बिल्कुल आपके काम को देखते हैं। इसी शहर में रहते हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, तो दोस्तों से मुलाकातें होती हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। वैसे भी लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो महदूद यानी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन फिर भी जो आपका प्रोग्राम आता है वो देखते हैं, जो आप के यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, इनवाइट करते हैं आप, या जिस तरह से आपका अपना जो टैलेंट है, आपकी जो बात करने का अंदाज़ है, जुमलों की अदायगी है, तो वो सारी चीज़ें दोस्त पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। यही वजह है कि लोगों को आप प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो बदले में लोग भी आपको इसी तरह का रिस्पांस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह कामयाब रहें। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने देखा एचपी लाइव टीवी के तवज्जुह से आप ये जो बातें हैं शर्मा साहब की बहुत मायने ख़ास रखती हैं। मैंने पहले भी इससे पहले प्रोग्रामों में काफ़ी दफ़ा कहा, वेलकम कहते हैं आप अशोक शर्मा साहब, जो हमारे लोग जुड़ गए इम्तियाज़ कोसो हैं हमारे दोस्त। इम्तियाज़ कोसो साहब आपको वेलकम कहते हैं जी। आगे हैं इमरान खान, जो कि सीआईडी न्यूज़ से, आपको भी वेलकम कहते हैं। आपके घर विलादत हुई है बेटे की, मुबारक हो आपको। और तमाम लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी आज हम मोबाइल में देखकर, मैं तो नज़र कमज़ोर है, ये शर्मा साहब आपको बीच बीच में वेलकम कहते रहेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, ये छोटी सी मुलाकात है जो आपको यादगार बनानी है हमें, आपको और हमें। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। अशोक भाई ने जो कहा, अशोक शर्मा ने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट रेस किया कि व्यूअर्स, ये जो जर्नलिज़्म है ये एक इबादत है। मैं 25 साल से अशोक शर्मा के साथ काम किया मैंने। मुझे लोग बाखुदा पैसे भी देते थे, इज़्ज़त भी देते थे, और इज़्ज़त की नज़र से भी देखते थे। लेकिन पैसे लेने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहता पैसे ना लें, पैसे लें, आप अपना काम दिखा के, इश्तार चला के पैसे लें। ये नहीं कि ब्लैकमेल करके लें कि या किसी की खुशामद करके लें, ये बिल्कुल ना लें। बाखुदा मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैंने इस जर्नलिज़म में अपने बच्चे पाले हैं, और दावे से कहता हूँ आप कहीं भी चले जाएँ, लोग इज़्ज़त से देखते हैं। जिस शख्स के 1 लाख से अबाव व्यूवरशिप हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तो आप जानते हैं व्यूवर्स कि ये एचपी लाइव टीवी सिर्फ आप मज़लूम और गरीब तबके की तर्जमानी के लिए बनाया। अशोक भाई, आज क्लियर कर सकूं, लोगों ने मुझे तनकीद भी की, अप्रिशिएट भी करते हैं। आप जैसे लोग जो नज़र रखते हैं गहरी, उन्होंने मुझे कहा कि आप काम अपने करते रहें, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है बातें करना। आपने अप्रिशिएट किया। इमरान मलिक भाई ने मुझे कहा, अकरम शाहिद भाई जिनके साथ मैंने काम किया, फोटोग्राफर जर्नलिज्म किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं।
वो कहते हैं कि आप अपने काम को फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें अपने काम पर। लोगों का काम है आपको डिग्रेड करना, आप अपने काम से आगे बढ़ेंगे, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फिर अपनी सीट पर बिठाएंगे। और मैंने देखा अशोक भाई, देखें ना, दोनों तरह के लोग होते हैं ना कि फील्ड में आप जो भी काम करते हैं तो दो तरह की राय आ जाती है। एक वो होते हैं जो हिमायत करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो मुखालिफ करते हैं। तो उनका अपना काम है, उनको करने दें, आप अपने काम को मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा मवाद होगा, आपका काम अच्छा होगा, तो ज़ाहिरी बात है आपके सपोर्टर बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा साहब। चलें आप आएँ तो आप तो बता, आप हमारे हर प्रोग्राम देखते हैं। HP लाइव टीवी का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है अवाम की अदालत। अवाम की अदालत के बारे में आप देखते हुए गहरी नज़र भी रखते हैं। जब प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है यूट्यूब चैनल पे आप देखते हैं, फिर उस पर तनकीद भी करते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ इस पॉइंट को इस तरह रखें। आप कितनी चेंजिंग देख रहे हैं डे बाई डेज और वीक बाई वीक। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं अवाम की अदालत, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो देखने वाले लोग हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, उनके बारे में उनको बताएं कि ये जो हमारा अवाम की अदालत प्रोग्राम है कितना घर कर चुका है लोगों के दिल में। और इसमें एक बात और ऐड करूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड, कि हम लोग बुलाते हैं, मिनिस्टर को भी बुलाते हैं, वज़ीर मुशीर सबको बुलाते हैं, और छोटे तक को भी बुलाते हैं। इतनी इज्जत उनको भी देते हैं जो वज़ीरों की होती है। तो ये जो ट्रेंड लेके आए, हम नया दौर लेके आए, इसके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताएं। नहीं सलीम भाई, मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया कि जो अपने दोस्त वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया चैनल्स पे काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह देखा है हमने कि वो कमरे में बंदे बैठे हुए हैं, या एक लेक्चर हो गया या एक प्रोग्राम हो गया। लेकिन आप जिस तरह से इस काम को फील्ड में लेके आए ना, ये एक नई रिवायत है सोशल मीडिया चैनल्स पे। और हैदराबाद में तो मैंने देखा है कि इसके अलावा कोई और दोस्त जो है वो इस तरह का काम नहीं करते। पैकेजेस बना रहे हैं, रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कहीं से लाइव एज लाइव भी हो गया, लेकिन इस तरह का एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम जो है अरेंज करना, और उसमें जो है वो अथॉरिटीज़ को भी बुलाना और पब्लिक को भी इनवाइट करना और उनके साथ बैठ के और फिर इश्यूज़ को डिस्कस करना, तो मैं समझता हूँ एक ये इस तरह का इसलिए भी अच्छा प्रोग्राम है कि इससे जो है वो सारी बातें आमने सामने हो जाती हैं और उसके कुछ नताइज भी निकलते हैं, उस इश्यूज़ जो डिस्कस होते हैं वो हल भी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका ये। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ इसको कैसे देखते हैं आप, लोग जो काम को समझते हैं, उन लोगों के भी मुझे ईमेल आई, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, मैसेंजर पे भी आए। तो आपकी ज़बानी में सुनना चाहूँगा कि ये कैसे देखते हैं कम्युनिकेशन के ये जो फ्लेवर है कि एक तरफ मौला बख्श चांडियो अवाम की अदालत में पेश होते हैं, दूसरी जानिब पेश होते हैं हिम्मत माजूरीन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नसीम भट्टी। एक लेबल है सेनेटर मौला बख्श चांडियो और दूसरे नसीम भट्टी जो कि छोटी सी एनजीओ चलाते हैं। ये दोनों फ्लेवर किस तरह देखते हैं और प्रोग्राम किस तरह देखते हैं, बताएं हमारे देखने वाले। देखें सलीम भाई, बात यह है कि ज़ाहिरी बात है, इसमें एक फ्लेवर जिस तरह आपने बात की कि आपने इसको किसी एक मखसूस शख्सियत के लिए या तबके के लिए जो है मुख्तस नहीं रखा है ना। मतलब आपने उस अगर जहां आपने समझा कि मौला बख्श चांडियो एक पर्सनालिटी है, उससे गुफ्तगू होनी चाहिए, वहीं पे आपने देखा कि ये भी एक समाज का तबका है जिसको माजूर तबका है, जिसको डिसेबल कहा जाता है। और इनकी बाज़ाब्ता हमें चाहिए, समाज के जितने भी वनरेबल तबकात हैं उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो आज के इस मुश्किल दौर में जहां आपने समझा कि भाई इनके भी इश्यूज़ हैं और इनको, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो इनको गरीबों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, आपने जो है वो ये एक अच्छे जज्बे का इज़हार किया और उनको इनवाइट करके उनके इश्यूज़ को, उनके मामलात को डिस्कस किया। तो ये इस तरह होना चाहिए। और मज़ीद जो दीगर तबके हैं जैसे ख्वाजा सरा हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो उनको भी आप इनवाइट करें, उनको डिस्कस करें, और ख़वातीन के इश्यूज़ डिस्कस करें आप, ठीक है, जो और माइनॉरिटीज़ के तबके हैं उनको डिस्कस करें। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपके ये जो प्रोग्राम है उसको मज़ीद पजीराई मिलेगी। देखा व्यूअर्स, ये होता है तजर्बा। जो बात मैं आपको कहना चाहता था वो इनकी ज़बानी सुन ली। मैं अशोक भाई बिल्कुल आपने मुझे, क्योंकि डिस्कस करते हैं हम फ़ोन पर, आप से राब्ते में रहता हूँ, जब प्रोग्राम की तरतीब करता हूँ या प्रोग्राम करने जा रहा होता हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ कि शर्मा भाई इसका क्या, जब पेट्रोल का इशू था कि तो ब्रेक हमने की खबर ये, वो भी आपका ही तजर्बा था, आपकी काविश थी कि आपने मेरे जहन गुजार किया कि सलीम भाई इशू है पेट्रोल का, वो करें। तो मैंने उस पर हमारी बहुत आला व्यूवरशिप और बहुत लोगों ने पसंद किया। पेट्रोल का इशू आपके फ़ोन पर ही मैंने ब्रेक किया था, मुझे याद है अच्छी तरह। दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने कहा
आपने बहुत आला बात की कि और इन जैसे ख्वाजा ख्वाजा सुरा हमारे जो एक समाज का एक तबका है, हाँ। उनको भी ला के बिठाया जाए। हाँ। तो मैं अब अगला प्रोग्राम जो करना चाह रहा हूँ तो वो तो अभी हमारा जो प्रोग्राम तश्कील है वो है सगीर कुरैशी जो कि पीपीपी के ज़िला हैदराबाद के सदर हैं, हाँ। उनके साथ करने जा रहे हैं। उसके बाद हम करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा फ़नकार है जो कि हैदराबाद का एक नामवर फ़नकार बनने जा रहा है, वो है जावेद डाडा के नाम से। आप देखते हैं फेसबुक पे वो बेचारा लाइव प्रोग्राम कर रहा होता है लेकिन उसको पजीराई नहीं मिल रही, तो अपने चैनल की तवज्जो से हम उसको ला रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में उनसे गाने वो भी सुनेंगे, उनसे बातें भी करेंगे ताकि उनको इंकरेज करें, उनको लोगों के सामने लेके जाएंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। वो आपकी तजवीज़ मैंने लिख ली है और समझ भी ली, इंशाल्लाह इस पर अमल भी होगा। जब अगला प्रोग्राम करने जाएंगे आपसे डिस्कस भी करेंगे। जी व्यूअर्स, देखा आपने अशोक शर्मा साहब जो कि एक गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे और सियासत करने वाले लोगों पे, और ये जो सूरत हाल है कोरोना टेंशन वाले माहौल में एक ऐसा शख्स आया हमारे दरमियान जो अल्लाह का बड़ा करम है। इनसे हमने ये सवाल रखेंगे और इनसे इसकी तजवीज़ और जहन को फ्रेश करने के लिए इनकी बात गौर से सुनिएगा। सवाल करने जा रहा हूँ अशोक भाई कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है हैदराबाद में और कोरोना के वजह से जो इलाके सील कर दिए गए, ये स्मार्ट लॉकडाउन है, इसके बारे में हमारे देखने वालों को तफसील से बताएं और अपना जो आपका तजर्बा गहरी नज़र रहती है क्योंकि आप फील्ड में होते हैं, फील्ड में देख रहे होते हैं इस सूरत हाल पे, चाहे वो कर्फ्यू का हाल हो, चाहे वो हंगामों का, एहतजाज का हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो, आपकी गहरी नज़र होती है। इस पे कुछ बताएं कोरोना की सूरत हाल। और दूसरी बात ये जो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन, तीसरी बात सील जो कर दिए गए इलाके, इसके बारे में तफसील से बताएं हमें देखने वाले। भाईजान इसमें यह है कि हैदराबाद की 9 यूनियन काउंसिल्स हैं जिसमें 5 कासमाबाद की हैं, 3 जो है वो लतीफ़ाबाद की हैं और 1 हैदराबाद सिटी की है। और 90 से ज़ायद जो है वो इलाके ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इलाके, कॉलोनियाँ, मोहल्ले हैं जिनको जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। आज उसका दूसरा रोज़ है। तो 2 बजे तक कहा गया है कि जो बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया जहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त होती है, तंदूर हैं, दूध के दुकानें, मेडिकल स्टोर हैं, इस तरह के उनको खुला रखने की इजाज़त है। बाकी जो है वो 2 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन है। अब इसमें बात ये है सलीम भाई कि सिर्फ़ हुकूमत जो है वो फ़ैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जब तक जो है पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब हमने देखा है कि जो इलाके हैं वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन डिक्लेयर है लेकिन वहाँ लोगों की जो है वो चहल पहल, आम दुरफ्त का और आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी कहते हैं कि करोना वरोना कुछ भी नहीं है, ये सारे जो है वो ड्रामे हैं और ये सब कुछ झूठ है, ये फंड्स लेने की जो है वो एक साजिश है। और ये दूसरी आपने ये भी बातें सुनी होंगी कि भाई करोना को जो है वो पैसे कमाने का ज़रिया बनाया गया है और खामखा में लोगों को खौफ पैदा किया जा रहा है, लोगों को डिप्रेशन में डाला जा रहा है और लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। इसी तरह जो है वो जो मेडिकल हेल्थ के हवाले से जो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर की भी इमरजेंसी नाफिज है और महकमा सेहत जो है सारा काम कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं या जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ पे लोगों के जो बिहेव है उसके हवाले से, जो लोग मर रहे हैं उनके हवाले से भी बातें कर रहे हैं कि भाई इसको तो करोना था ही नहीं, ये कैसे हो गया। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो बंदा जा रहा है कोरोना का टेस्ट कराने तो उसको रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और वही बंदा अगर आगा खान में जा रहा है या किसी और लेबॉर्ट्री में तो नेगेटिव आ रही है। तो ये भी मुतनाज़ा चीज़ें सारी हो रही हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये एक वबा अपनी जगह पे मौजूद है और ये आलमी इशू है, आलमी वबा बन गई है कोरोना। तो इसलिए हमें जो हुकूमत कह रही है उसकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए हमें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। जिसमें जब कहा गया है कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन है तो उन एरियाज़ में अगर लोग उस पर अमल करें और अपने घरों तक महदूद रहें तो इसमें क्या बुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा साहब। व्यूअर्स, देखा आपने बहुत छोटी सी मुलाकात थी, उसमें बहुत सारे आपने जो इनके तजर्बे थे वो शेयर किए हमने और आपने मज़ा आया गुफ्तगू करके। अशोक शर्मा साहब, एक बार फिर आपको कहूँगा कि आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम के कहा आपको, अब मेरे हेड ऑफिस आए, आपने इस ऑफिस की रौनक दोबाला की, हमारे देखने वालों के अरमान पूरे किए। चाहते थे कि अशोक शर्मा साहब आएँ जो नज़र रखते हैं इस पूरे मामला
साथ में एक शेर अर्ज करूँगा आपकी ज़ेर नज़र जो सलीम रही और शेर ना हो, क्योंकि व्यूअर्स आपकी फरमाइश होती है कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी प्रोग्राम हो उसमें आप शेर ज़रूर कहेंगे। शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो वाला शेर नहीं हो जो प्रेस क्लब पे नहीं, वो शेर नहीं। अगला प्रोग्राम आप मुझे अरेंज कर देंगे। व्यूअर्स आपको बताता चलूँ हम करने जा रहे हैं इसके बाद हिंदू कम्युनिटी के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम जहां होगा अवाम की अदालत। अवाम की अदालत के अंदर होंगे हमारे हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर, कारकुन और बहुत सारे भाई वहाँ इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइएगा। मैं और शर्मा भी प्रोग्राम को तश्कील देते हैं। हो सकता है कि हम मंगल को करने जाएँ, तो कमिंग सून इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि तुमसे मिलकर ऐसा लगा अरमा जगह मेरे दिल के। शर्मा साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने रौनक बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों को अपनी ज़बानी आप गुड बाय कहें और इस HP की प्रोडक्शन के हवाले से 2 अल्फाज और एक शेर अर्ज़ करें, फिर इजाज़त चाहेंगे। शेर तो अब आपने नहीं सर, आपका और मेरा तालमेल। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने हमें जो है वो देखा और हमारी बातें सुनी, उन सबका शुक्रिया। और सलीम भाई का स्पेशली शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना मान दिया, इतनी इज़्ज़त दी और हमेशा प्यार और खुलूस से मिलते हैं। इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि इनका जो HP TV है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। और ये मेहनती है बुनियादी तौर पे सलीम भाई और इनकी टीम, ये बिल्कुल जो दौर आता है ना उसमें इन हो जाते हैं और ये सारी जिद्दतों को जो है वो फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वरना जो है ये फ़ोटोग्राफ़र थे, फिर ये अब कैमरा ऑपरेटिंग, अब डिजिटल एडिटिंग, सारी चीज़ें मतलब एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो इनसे जब भी मिलते हैं बहुत खुशी होती है। शेर व शायरी, गुफ्तगू, मजाक मस्ती सारी चीज़ें होती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। एक शेर वही अटक गया, क्योंकि आप शेर अब कोई भी आपका अपना शेर है, बहुत सारे शेर होते हैं ऐसे जुगत के लिए आप कहते हैं, वो कहते हैं मेरे देखने वालों के लिए, क्योंकि मैं जो लुत्फानंदोज़ होना चाहता हूँ आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर मैं सुनना चाहूँगा आपको शर्मा, कोई भी शेर, सिंधी का कलाम, कोई भी सिंधी का एक छोटा सा कलाम, कोई सिंधी का नहीं, फिर उर्दू का कोई कलाम। जी शायरी एक बताता हूँ कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। और उसमें आगे कहते हैं सलीम साहब कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ गया है वो, बात तो सच है मगर बात है रुसाई की। ये थे हमारे अर्दिल अजीज़ अशोक शर्मा साहब, जो आपको इतनी कीमती बातें आपसे शेयर कर रहे थे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगले प्रोग्राम में, फिर हाजिर होंगे हम। मेरा वादा है कि हिंदू कम्युनिटी की जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं, वासुदेव साहब इंशाल्लाह मैं और शर्मा तश्कील दे रहे हैं, आप हमें देखते हैं, जुड़ जाते हैं। अगला प्रोग्राम हम हिंदू कम्युनिटी के साथ करने जा रहे हैं और उनके मसले मसाइल के साथ, जिस तरह हम करते हैं हर तबके के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम कहता हूँ शाहिद सुमरो साहब और जितने लोग हमसे जुड़ गए सबको वेलकम कहते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम तश्कील दिया था आज हमारी चाय की दावत पर। अशोक शर्मा साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मेंबर प्रेस क्लब हैं और बहुत सारी बॉडियों में ये अहदेदार रहे और अपने खिदमात पेश करते हैं। हैदराबाद में एक बड़ा नाम रखते हैं और एक आला मकाम रखते हैं, एक इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते हैं। हमारे साथ HP लाइव TV में चाय की दावत पर आए, मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा। फिर इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपके बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। खुदा हाफिज़।